सोनीपत से बीजेपी के उम्मीदवार निखिल मदान हमारे साथ हैं। मदान साहब, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद और आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेयर के बाद अब विधानसभा की जिम्मेवारी मिली है, किस तरह से देखते हैं इन चीज़ों को? सबसे पहले मैं अपने शीर्ष नेतृत्व का, माननीय नरेंद्र मोदी जी का, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी का, गृह मंत्री अमित शाह जी का, केंद्र में मंत्री मनोहर लाल जी का, हमारे हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी का, हरियाणा प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ोली जी का और सभी प्रभारी का धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने मेरे को आशीर्वाद देकर सोनीपत का उम्मीदवार चुनकर पब्लिक के बीच में भेजा है। उनका आभारी हूँ। क्या लगता है, मेयर रहते हुए कौन सी ऐसी कमियां थी जो अब आप विजन लेके चलेंगे, विधानसभा में पूरी करेंगे? बतौर मेयर रहते हुए 3.5 साल के अंदर मैंने बहुत विकास कार्य करे हैं और निगम का एक दायरा है, नगर निगम के अंदर एक लिमिट्स हैं कि जो कार्य हम करा सकते हैं उसका एक दायरा है। और मैं समझता हूँ सोनीपत के अंदर ऐसे बहुत सारे विकास के मुद्दे हैं जो विधानसभा से पूरे हो सकते हैं और विधानसभा में जिन जिन मुद्दों की आवाज़ पिछले 5 साल से गूंजी नहीं है, ऐसे बहुत सारे मुद्दे, जैसे कि हमारे शहर में आज भी जल भराव की बहुत बड़ी स्थिति है। जल भराव के लिए पुराने कोई बरसाती नाले नहीं हैं, स्ट्रॉम लाइन नहीं है। जो हमारा शहर पुराना बसा हुआ है उसके अंदर अगर आज हमें उसका प्रोविज़न करना है तो बहुत बड़ा एक एक्सपेंस भी है और साथ में एक बड़ा अप्रूवल है, ताकि उसको सीनियर लेवल से देखकर ऊपर से करवाया जाए। इसी तरीके एक मेट्रो का हमारे शहर में बहुत बड़ा एक मुद्दा है। मैं समझता हूँ सोनीपत से हर रोज़ 15 से 20 हज़ार व्यक्ति दिल्ली जाते हैं, तो मेट्रो हमारे शहर में ज़रूर आनी चाहिए। हमारे शहर का बस स्टैंड है, उसको बाहर की तरफ शिफ्ट करना है, जिससे शहर के अंदर का ट्रैफिक में एक बहुत फ़र्क पड़ेगा और जो हमारे शहर का लोकल ट्रैफिक है उसको एक बहुत सुविधा मिलेगी आराम से गाड़ी निकालने की। साथ में हमारे सिविल हॉस्पिटल का मुद्दा है, उसके अंदर बहुत सारे नए चेंजेस होने हैं। ऐसे बहुत सारे विकास कार्य हैं जो मैं समझता हूँ। सोनीपत के अंदर एक मल्टी लेवल पार्किंग का इशू है, बहुत सारी और भी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं समझता हूँ कि विधानसभा के माध्यम से या वहाँ पर जाकर आवाज़ उठाकर सरकार में वो काम हम आगे करवाएंगे। कांग्रेस से बीजेपी में आए हैं, 1.5 महीना हुआ है, किस तरह का माहौल वहाँ पे था और अब यहाँ पे कैसा लग रहा है? ये एक विचारधारा की लड़ाई है और दोनों की विचारधारा में एक बहुत बड़ा फ़र्क है। आज हम यहाँ पर जो भी चीज़ करते हैं देश हित में, देशवासियों के लिए, जनहित में किए जाते हैं और विचारधारा का फ़र्क है। और मैं समझता हूँ आज यहाँ पर आने के बाद एक अनुशासन से जो काम करे जाते हैं, जो कार्य होते हैं, उसमें बहुत फ़र्क है। तो ऐसा नहीं लगता आपको कि कहीं ना कहीं ये एरिया जो है, ये दबदबा भूपेंद्र सिंह हुड्डा का रहता है? बात निकल के आती कांग्रेस की तरफ से कि बिना भूपेंद्र हुड्डा के आशीर्वाद के निखिल कैसे जीत पाएंगे? मैं समझता हूँ कि आज हर एक शहर में प्रत्याशी को देखा जाता है, उसकी कार्यशैली को देखा जाता है। पब्लिक के बीच में मैं 3.5 साल बतौर मेयर रहा हूँ और आज भी सोनीपत की पब्लिक, जनता इस बात को जानती है कि पहले भी मैंने सोनीपत के विकास कार्य के लिए हमेशा आवाज़ उठाई है, पब्लिक के बीच में रहा हूँ, 3.5 साल पब्लिक की सेवा करी है और मैं समझता हूँ पब्लिक ही एक फाइनल निर्णय लेती है और पूर्ण विश्वास है पब्लिक के ऊपर, सोनीपत की जनता के ऊपर, कि पिछली बार भी मेरे को आशीर्वाद दिया था, इस बार भी आशीर्वाद मिलेगा। आपकी टिकट फाइनल होते ही बहुत सारे लोगों में नाराजगी है, पूर्व मंत्री कविता जैन भी उनमें शामिल है। बड़ी वरिष्ठ नेता हैं हमारे राजीव जैन जी और कविता जैन जी, पूर्व में मंत्री रही हैं, आदरणीय है मेरी, और उनकी व्यक्तिगत तौर से मेरे से नाराज़गी नहीं है। मैं आज भी इस चीज़ पे पूरे संभव प्रयास करूँगा और आगे भी प्रयास करता रहूँगा कि मैं उनका आशीर्वाद लूँगा और मेरे को पूर्ण विश्वास है वो अपना आशीर्वाद देंगे और हम आगे साथ में बढ़ेंगे। नाराजगी दूर कर पाएंगे सभी की? मैं पूर्ण विश्वास रखता हूँ
जो हमारे संगठन की विचारधारा है उसमें साथ हम काम करेंगे और उनका आशीर्वाद मिलेगा और जल्द वो एक साथ मंच पे दिखाई भी देंगे। सोनीपत के लोगों से क्या कहना चाहेंगे? मैं सोनीपत की जनता से अपील करता हूँ, ये चुनाव सोनीपत की विकास का चुनाव है, सोनीपत के भविष्य का चुनाव है और हमारे जो सोनीपत की आवाज़ चंडीगढ़ तक जाके नहीं उठाई जा रही थी पिछले 5 सालों में, ये पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ सोनीपत की जनता का आशीर्वाद मिलेगा और सोनीपत की आवाज़ दोबारा से विकास के मुद्दे, सोनीपत के अंदर और भी जो मुद्दे हैं वो चंडीगढ़ तक पहुँचेंगे और उनके ऊपर वहाँ से मोहर लगेगी और यहाँ विकास कार्य होंगे। अभी आप कह रहे थे कि चंडीगढ़ में आवाज़ नहीं पहुंची पिछले 5 साल में। सीधी सी बात है, आपको लगता है सुरेंद्र पवार जी ने कभी आवाज़ उठाई नहीं? मैं समझता हूँ अगर जो चीज़ की पे आवाज़ उठी होती तो वो कार्य भी हुए होते। ऐसी बहुत सारी चीज़ें रही हैं, मैं व्यक्तिगत नहीं बात करना चाहता हूँ, बट एक चीज़ ज़रूर है कि सोनीपत को वापस से सोनीपत की तरह, जिससे हम दिल्ली से बहुत नज़दीक है, एक नया सोनीपत, अच्छा साफ सुथरा सोनीपत, खुशहाल सोनीपत बनाने का हम कार्य करेंगे। सुरेंद्र पवार कहते हैं कि मुख्यमंत्री जो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनके बाद दूसरी सबसे बड़ी जीत उनकी हुई थी, तो वो काफ़ी मुश्किल है उनको हराना और उन्होंने सोनीपत के लिए बहुत समाज से और बहुत सारे काम किए। इस बार के लोकसभा के जो सोनीपत विधानसभा के नतीजे रहे वो सीधा सीधा जवाब है, वो आप पहले एक बार आंकड़ों को देखें फिर बात करें इस बारे में। क्या लगता है, उम्मीद क्या है, क्या चीज़ें वर्करों से भी मिल रहे होंगे, बातचीत भी हो रही होगी? लोगों में, भारतीय जनता पार्टी के वर्करों में, सभी नेताओं में, कार्यकर्ताओं में बहुत जोश है, उमंग है, खुशी का माहौल है। बहुत अच्छे से सबने आशीर्वाद दिया है और सोनीपत की जनता में भी एक बहुत खुशी का माहौल है, जो कि मैं समझता हूँ आने वाले इस चुनाव में जब 8 तारीख को नतीजे आएंगे तो सबके सामने दिखेंगे।